वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्ते। अब जो बोले सब आज जो है आपके लिए है। धन्यवाद कि आप लोग आज एक बार फिर अपने बहुमूल्य समय को देते हुए बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर का वचन अद्भुत है, परमेश्वर का वचन सराहनीय है, परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर का वचन के द्वारा हम बहुत आशीषित होते हैं। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है जो गुर्दे को आर पार करता है। परमेश्वर का वचन हैमर है, हथौड़ा है जो हमें जो है अच्छी शिक्षा देता है। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर के वचन पर निर्भर हैं। हमारे जीवन के लिए इस संसार में जब तक हम हैं, ये परमेश्वर का वचन बहुत जो है महत्व रखता है और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं। परमेश्वर का वचन हमको निर्मल करता है। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि यीशु के लहू से हम कैसे पवित्र होते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पवित्र आत्मा का किस तरह से जो है वो छाया है और पवित्र आत्मा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कितने प्रकार जो है प्रति छाया हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा का। सारी बातें हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए संसार में एक गाइड है जो हमें गाइड करता है, हमें आगे ले चलता है। पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए, पवित्रता के साथ प्रभु के समीप आने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आइए आज हम लोग देखेंगे जो आज हम लोग का थीम है परमेश्वर के वचन का, वो थीम है कि रिजल्ट ऑफ प्रेयर। विषय है आज का रिजल्ट ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का प्रतिफल, प्रार्थना का परिणाम क्या है। आज हम लोग देखेंगे। प्रार्थना का फल जानते हैं, प्रार्थना का परिणाम हम जानते हैं। प्रार्थना का रिजल्ट ऑफ प्रेयर जो है वो हमें मिलता है। प्रभु हमारा जिंदा यीशु है, सच्चा यीशु है, वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अर्थात मनुष्य झूठ बोलता है, इसका मतलब है। ये परमेश्वर का वचन है जो प्रभु यीशु हमारा जिंदा परमेश्वर, हमारा जिंदा परमेश्वर है और हमें प्रार्थना का उत्तर और उसका प्रतिफल वो हमें देता है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे पास अभी समय है, लेकिन हमें कहाँ प्रार्थना करना है। कृपया माफ करें, आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए कोई जो है हम लोग को पाबंदी नहीं है, कहीं पर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि कहाँ पर हमें जा करके प्रार्थना करना चाहिए, कहाँ पर हमें प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, कहाँ पर हम जाए घुटना टेके प्रार्थना में, कहाँ हम जाए आंसू बहाए प्रार्थना में, कहाँ हम जाए, प्रभु यीशु हमें क्या सिखाया है, किस स्थान में जाए, ये परमेश्वर का वचन हमें क्या बतलाता है कि हमें कहाँ पर जाके प्रार्थना करना है। ये मैं आज इसके विषय में बताऊंगा। प्रार्थना का प्रतिफल है, प्रार्थना का रिजल्ट है, लेकिन प्रार्थना कहाँ करना है इस प्रतिफल को पाने के लिए, क्योंकि हमारा प्रभु हमें वो प्रतिफल देता है, वो रिजल्ट देता है। एक बच्चा, हम हर एक के पास बच्चे हैं और बच्चों को आशीष प्रभु दिया है और हर एक परिवार में जो है वो एक विशेष आशीष है बच्चे। और जब बच्चा 3 साल 3.5 साल का होता है, जब वो बोलने सीख जाता है, तो माता पिता चिंतित होकर के बच्चों को स्कूल विद्यालय जैसा होता है जो उनके पास सामर्थ है उस अनुसार अपने बच्चे का स्कूल में जाकर के दाखिला कराते हैं, एडमिशन कराते हैं, और ताकि वो बच्चे पढ़ाई करे, अच्छा से पढ़ाई करे, जैसा भी जिसका सामर्थ होता है, जितनी शक्ति होती है। तो मेरे प्रियो, क्यों पढ़ाते हैं? ताकि वो जो है वहां पर जा करके स्कूली ज्ञान को हासिल करे और उसका 1 साल के बाद, 1 साल पूरा होने के बाद हम लोग इंतजार करते हैं कि एक परिणाम, एक रिजल्ट जो है आने पाए, बच्चे का एक अच्छा रिजल्ट मिलने पाए। तो उसका इंतजार होता है, हर एक पेरेंट्स अच्छा रिजल्ट का इंतजार करते हैं, परिणाम है ना। उसी प्रकार से आज वचन में हम लोग देखेंगे प्रार्थना का जो है परिणाम या प्रतिफल,
क्या है और कहाँ मिलता है, कहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, आप मेरी बातों को लेकर के भ्रमित ना हो कि पास्टर साहब बोल रहे हैं कि फलाना जगह प्रार्थना। आप प्रार्थना कहीं भी कर सकते हैं, प्रार्थना करने के लिए मना ही नहीं है। प्रार्थना आप चलते फिरते कर सकते हैं, प्रार्थना आप उठते बैठते कर सकते हैं। 2 दोस्त मिल गए, 4 दोस्त मिल गए, आप हाथ पकड़ करके प्रार्थना कर सकते हैं। खेल के मैदान में गए, वहां आप जाकर के प्रार्थना कर सकते हैं। बाजार जा रहे हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये एक स्थान है जहां प्रार्थना कर सकते हैं। ये आपका विश्वास है और कहीं पर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन आपको वो भी उत्तर मिलेगा। मैं ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक जो है आप प्रार्थना फलाना जगह नहीं कर सकते। आप सभी जगह प्रार्थना कर सकते हैं। अपने पलंग में सोने से पहले पति पत्नी बच्चों के साथ मिल करके या पति पत्नी आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना करिए। और उसका सो के उठते हैं, प्रार्थना करिए, बहुत जरूरी है। एक व्यक्तिगत प्रार्थना, आप व्यक्तिगत प्रार्थना में समय को बिताएं, ये भी बहुत जरूरी है प्रभु से बात करने के लिए। लेकिन उत्तर के विषय में हम देखेंगे कि कहां पर उत्तर मिला। उत्तर वो भी मिलता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जो है आपको उस प्रार्थना से उत्तर नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जिंदा यीशु है, वो सच्चा यीशु है। उसका कान बहरा नहीं हो गया कि वो सुन ना सके, हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो आशीष ना दे सके। हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है जिसकी हम आराधना और जिसकी हम उपासना करते हैं। सो हमें कहीं पर भी प्रार्थना करना, लेकिन परमेश्वर का वचन एक जो है विशेष स्थान पर भी महत्व दिया है, एक विशेष जगह पर भी वो भी महत्व दिया है कि कहाँ में प्रार्थना करना है। और इसके लिए मैं आप सबों से एज ए पास्टर होने के नाते मैं आप सबों से आज ये कहूंगा और परमेश्वर के वचन से ये बतलाने की कोशिश करूंगा शिक्षा के तौर पर कि आपको कहां पर जाकर के प्रार्थना करना है ताकि प्रार्थना का उत्तर आपको मिले। हम यीशु के विषय में भी देखेंगे, यीशु ने भी प्रार्थना किया और प्रभु जो है वो जग सिखलाया प्रार्थना करने के लिए। सो मेरे प्रियो, आप बोलेंगे पास्टर साहब प्रार्थना 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 के विषय में ज्यादा, क्योंकि हम लोग का जीवन इस संसार में प्रार्थना का जीवन है। जितना आप प्रार्थना में समय को बिताएंगे उतना आप सामर्थ को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जितना आप यीशु से बात करेंगे उतना आप सामर्थ को प्राप्त करेंगे। इसीलिए मैं प्रार्थना पर विशेष जोर देता हूँ। आज प्रार्थना के द्वारा मैं जो है प्रभु की सेवा करता हूँ। प्रार्थना से आरंभ करता हूँ, प्रार्थना से अंत करता हूँ। प्रार्थना के द्वारा कलीसिया में काम होता है, चमत्कार होता है, चिन्ह होता है। तो प्रार्थना बहुत जरूरी है हमारे जीवन के अंदर। इस अंतिम समय में आइए हम लोग पूरा परिवार मिलकर यहोशू की तरह कहने पाए कि मैं पूरे परिवार के साथ प्रभु की सेवा और परमेश्वर की सेवा करूंगा। तो मेरे प्रियो, ये परिवार पूरा जो है आप लोग प्रार्थना में व्यतीत करें। सो आइए हम लोग देखेंगे इस प्रार्थना के विषय में जो है उसको हम लोग शुरू करें भजन संगीता उसका 18 अध्याय और 6 पद से। भजन संगीता उसका 18 और उसका 6 पद देखिए क्या लिखता है। भजन संगीता उसका 18 का 6 मैं यहाँ निकाल करके रखा हूं आपके लिए, और इसे मैंने दाग भी दे दिया, देख लीजिए, आप लोग देख रहे होंगे परमेश्वर के वचन में। तो यहाँ पर लिखता है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। ये भजन का लिखने वाला, ये दाऊद का भजन यहाँ पर लिख रहा है ऊपर शीर्षक के अंदर। तो यहाँ पर ये दाऊद राजा है इस्राएलियों का और वो इस बात को कह रहा है परमेश्वर के वचन के अंदर में कि हमें प्रार्थना जो है कहाँ करना है। यहाँ पर साफ हम पाते हैं परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के आराधनालय में। सो हमें परमेश्वर के आराधनालय जाना है प्रार्थना करने के लिए।
परमेश्वर के मंदिर में जाना है प्रार्थना करने के लिए। यदि हम परमेश्वर के मंदिर में नहीं जाते हैं तो ये हम चूक करते हैं, भूल करते हैं, हमारी गलती होती है। क्योंकि यीशु मसीह भी गया, मैं बतलाऊंगा बाद में आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में बीच में ही लिखा हुआ है, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। साफ बात लिखा हुआ, उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। परमेश्वर अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। भजन का लिखने वाला दाऊद कह रहा, इसका मतलब है कि ये मंदिर गया प्रार्थना करने के, जिसको आज की भाषा में हम लोग चर्च बोलते हैं, गिरजाघर बोलते हैं, आराधनालय बोलते हैं, जहां हम उसकी आराधना करने के लिए जाते हैं। हम अक्सर देखे हैं इन दिनों में विश्वासियों को, मसीहियों को, वो प्रार्थना करने के लिए नहीं, वो आराधना करने के लिए चर्च में जाते हैं। प्रार्थना करने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, एक अलग समय, और अलग समय निकाल करके परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आपकी बातों को सुने। यहाँ पर दाऊद कह रहा है, मैं अपनी ओर से नहीं, परमेश्वर के वचन से कह रहा हूं, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बातें, आपकी प्रार्थना का प्रतिफल, आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिले, यू हैव टू गो टू हिज मंदिर। परमेश्वर के मंदिर में, उसके टेंपल में जाना आपको बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप घर से प्रार्थना नहीं कर सकते, आप अवश्य कर सकते हैं, लेकिन मंदिर का भी, चर्च का भी महत्व है परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके मंदिर में जा करके घुटने टेके या प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, आप घर में प्रार्थना करिएगा, वो भी सुनी जाएगी। मैं बहुत से मसीहियों से सुना हूं, बहुत से बुजुर्गों से भी सुना हूं कि पास्टर साहब क्या जरूरी है चर्च जाना, मैं अपने घर में आराधना कर लेता हूं, मैं अपने चर्च में प्रार्थना कर लेता हूं, मैं अपने घर में प्रार्थना कर, चर्च जाने की क्या आवश्यकता है, कोई जरूरी नहीं है। बहुत लोग इस प्रकार की बातें बोलते हैं, दुख लगता है सुन करके। तो फिर मंदिर क्यों, या परमेश्वर क्यों कह रहा है वचन में दाऊद के द्वारा? ये बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का प्रतिफल आपको मिले, तो आपको परमेश्वर के मंदिर में जाना जरूरी है। You have to go to his temple if you want the answer. यदि आप परमेश्वर से उत्तर को चाहते हैं, प्रतिफल को चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के मंदिर में जाना बहुत जरूरी है। यदि आप नए नियम के अंदर में देखेंगे, मैं एक दो पद बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं जाऊंगा परमेश्वर के उस वचन में। आप देखिए कि प्रभु यीशु ने क्या किया, प्रभु यीशु क्या करता है, उसको देखिए उस बात को। यहां पर वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु जो है वो मंदिर में जाकर के देख रहा है कि लोग व्यापार कर रहे हैं। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। यहां पर देखिए मंदिर में गया, क्यों? लूका रचित सुसमाचार के अंदर में 18 अध्याय में, हम लोग बाद में देखेंगे यीशु मसीह के विषय में। यहां पर 18 अध्याय में ये लूका, मैंने बतलाया लूका के विषय में, पिछले संडे भी बतलाया आपको। इन सब बातों को आप एक डायरी रखिए और लिखते चले जाइए। ये आपके लिए बहुत ही लाभ होगा आने वाले समय में। कहीं भी आप परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे, इन सारी बातों को भी बतला सकते हैं, ताकि जो नहीं जानते वो जानने पाए, सीखने पाए। बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन मेरे प्रियो समझते नहीं है, समझते नहीं है। उनको आपको समझाने की आवश्यकता है। इसलिए इन सारी बातों को लिख लीजिए नोटबुक में, और ताकि जब आप कहीं भी जाएं, इसके विषय में आप प्रचार करें, सिखाएं और बतलाएं। लूका ही एक ऐसा राइटर है जो अन्य जाति में से आया। लूका है पौलुस का जो है कॉलिग रहा है।
लूका जो है इन प्रेरितों की सेवकाएं को बड़े गौर से अध्ययन किया, देखा है लोग के साथ में। और ये लूका रचित सुसमाचार के अंदर में 18 अध्याय में पाते हैं। यहाँ यीशु मसीह ही इस बात को बतला रहा है। क्या बतला रहा है? देखिए 18 अध्याय 10 पद के अंदर में और 11 पद के अंदर में, यहाँ पर मैं 9 से आपके लिए पढ़ूंगा। 9 पद से बहुत ही सुंदर है। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, सुनिए बात को, और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे। वो जैसा मैंने आपको कहा, बहुत से लोग भरोसा अपने ऊपर रखते हैं कि हम घर में तो प्रार्थना कर लेंगे, घर में आराधना कर लेंगे। वो अपना भरोसा हुआ। चर्च में क्या जरूरत है जाने का? चर्च में अभिषिक्त जन बैठा हुआ आपको वचन सुनाने के लिए। परमेश्वर अपने मंदिर में अभिषिक्त जन को रखा है आपको आशीष देने के लिए, परंतु घर में वो नहीं होगा। लिखा हुआ है कि कितने जो है अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे। ये दृष्टांत यीशु ने कहा। यीशु के समय में भी इस प्रकार के लोग पाए जाते थे जो अपने ऊपर में भरोसा रखते थे। भजन का लिखने वाला कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। भजन संहिता में लिखा है मेरे प्रियो। यहाँ पर प्रभु यीशु के समय में भी प्रभु यीशु, अब मैं नहीं जानता कि किसकी ओर इंगित कर रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है, बतला रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखता है कि बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे। अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, उद्धार नहीं है। अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं है। अपने ऊपर में भरोसा रखेंगे, आप ठोकर खाएंगे और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं होंगी। आप अपने ऊपर में भरोसा रखेंगे, बहुत सारी परेशानियां होंगी। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि हमको प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने की आवश्यकता। प्रभु यीशु ने यहाँ पर ऐसे लोगों को उदाहरण दे करके कहता है जो हमारे और आपके लिए भी ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। लिखा है कि दो मनुष्य कहा गया, मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया। देखिए लिखा साफ, 2 मनुष्य कहा गया, ये लोग 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। बहुत पास्टर सेवक लोग ये फरीसी और चुंगी लेने वालों के विषय में बतलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रभु ने जो मुझको प्रकाशन दिया, ये मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाने। मैं आपसे अनुरोध करूंगा आज रात्रि काल में आप अपना समय को निकालिए। रविवार ये आराधना, रविवार को आपको प्रभु देता है, तू इसको विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। और वो दिन आराधना का समय है, आराधना का दिन है। और अवश्य हर एक काम को छोड़ करके आराधना करने के लिए जाइए। आराधना अच्छी बात है, लेकिन जल्दी जाइए, पहले जाइए, समय निकाल करके जाइए और प्रार्थना करिए ताकि आपको उत्तर मिले। सिर्फ इतवार ही नहीं, और भी दिन, कोई भी दिन आपको जैसे अगुवाई मिलता है, आप परमेश्वर से दास से कहिए कि फोन करके, आजकल तो फोन का जमाना है, हेलो पास्टर, आज हम अपने परिवार के साथ आराधनालय में प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के दास दासी लोग कभी आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप प्रार्थना करने जा रहे हैं। उससे कलीसिया की उन्नति होगी, उससे समाज की उन्नति होगी, उससे पड़ोस की उन्नति होगी, उससे आपकी उन्नति होगी, उससे आपके पालक की उन्नति होगी, अपना आपके पास्टर, उसके परिवार की उन्नति होगी, सबकी उन्नति होगी। तो अवश्य आप जो है इसके लिए समय निकालें। आराधना करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना करना परमेश्वर के मंदिर में जाकर के एक अलग बात है। परमेश्वर के भवन में जाकर के प्रार्थना करना एक अलग बात है, जहां से प्रतिफल मिलता है। प्रार्थना में समय को बिताइए। आज मसीहियों के जीवन में यह बात नहीं है, बस एक ही दिन वो जानते हैं कि हमको आराधना करना है, आज हमको चर्च जाना है, आराधना करने के लिए जाना है, लेकिन आप प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालना। आपको प्रार्थना के लिए समय निकालना। देखिए यीशु क्या उदाहरण दे रहा है। ये 2 लोग क्या कहा गया,
मंदिर गया प्रार्थना करने के लिए, इधर उधर नहीं गया, ये लोग मंदिर गया प्रार्थना करने के लिए। हमें परमेश्वर के भवन में जाना है प्रार्थना करने के लिए, हमें वहां उत्तर मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के वचन से उत्तर मिला है, प्रतिफल मिला है, क्योंकि वो मंदिर में जाके गिड़गिड़ाई है, मंदिर में जाकर के परमेश्वर से बातचीत की है, मंदिर में जाकर के आंसू बहाई है, मंदिर में प्रभु के भवन में जाकर के वो रोई है अन्ना के विषय में। पहला शामिल की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 10 पद, आज ये परमेश्वर के वचन में देखिए वहां कहां गई, वो कहां गिड़गिड़ाई। पहला शामिल पहला अध्याय और 10 पद को देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छा से पूरा अध्याय को। मैं तो आपको सिर्फ 10 पद से ही बतलाऊंगा। लिखा है, और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। लिखा हुआ ऊपर में 9 पद में देखिएगा और 8 पद में देखिएगा, सारी बातों में लिखा हुआ है। वो लिखता है कि वो हमेशा परमेश्वर के भवन में जाती थी। 7 पद लिखा, और वो तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब परीना उसको चिढ़ाती थी। देखिए परमेश्वर के भवन में हमेशा जाती थी। ऊपर भी लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के 9 पद में लिखा हुआ है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और यह मन में व्याकुल। कहाँ गई? परमेश्वर के मंदिर में, जहां पर एली याजक बैठा हुआ था। परमेश्वर के याजक लोग परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में वो लोग हमेशा रहते थे। अब व्यवस्था में पढ़िएगा, उधर मैं अभी अध्ययन आपको बाइबल स्टडी से नहीं बतलाऊंगा प्रचार के माध्यम से कि वो लोग क्या करते थे, उनका कहां से क्या होता था, कैसे इस्राएल लोग उनका कोई जमीन में हिस्सा नहीं था, याजक लोग का उनको इस्राएली लोग देते थे। खैर वो दूसरी बात है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं ये परमेश्वर के भवन में जाती है, और जाती थी, प्रतिदिन जाती थी, वहां जाकर के आंसू बहाती थी, रोती थी और जो है प्रभु से प्रार्थना करती थी। ये नहीं लिखा हुआ कि वो आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाती थी। आज क्या ऐसा सिस्टम बन गया है, ऐसा क्या धारणा है, मैं नहीं समझता। किस प्रकार की शिक्षा मिली हुई है कि हम सिर्फ आराधना को महत्व देते हैं। आराधना आप जाते हैं, वहां क्वायर पार्टी गीत गाता है, वहां पास्टर सेवकाई करता है, वहां पास्टर जिनको देता है प्रचार करने के लिए, जिनको देता है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हर एक को नहीं मिलता प्रार्थना करने। आपको अपना समय निकालना होगा प्रार्थना के लिए, और थोड़ी देर में अधिक से अधिक समय प्रार्थना में बिताने की आवश्यकता है। हन्ना जो है वो प्रार्थना कर रही है, मेरे प्रियो, वहां पर वो आंसू बहा रही है, रो रही है, जो प्रतिफल का इंतजार कर रही है। और ऐसा प्रतिफल परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद करके रखा है, लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर उसको खोलता है, और सही समय पर खोलता है। वचन में लिखा हुआ है कि एली के बच्चे, वो एली जो है याजक है, परमेश्वर का भवन में सेवकाई करता है, लेकिन उसके बेटे जो है वो लुच्चे निकल गए। अब आगे याजक का काम कौन संभालेगा? परमेश्वर चुन लिया, परमेश्वर आगे चुन लेता है, परमेश्वर मां के गर्भ से हमें चुन लेता है, परमेश्वर चुन के रखा हुआ है। लेकिन इस बात को हन्ना भी नहीं समझ रही। परमेश्वर को मालूम है कि जब मैं उसके कोख को खोलूंगा, उससे जो एक लड़का होगा वो याजक बनेगा, वो प्रभु की सेवा करेगा, बहुत बड़ा याजक बना कि राजाओं को भी वो अभिषेक किया। आगे पढ़िएगा वचन। तो यहाँ पर हम देखते हैं हन्ना जाकर के रोती, उसका प्रतिफल, उसका उत्तर मंदिर में ही उसको मिल जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के मंदिर में ही उसका उत्तर उसको मिला। इसलिए बहुत जरूरी है, यदि आप चाहते हैं प्रतिफल परमेश्वर से, आपको उसके भवन में जाना पड़ेगा, आपको उसके आराधनालय में जाकर के समय निकाल करके आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। हम लोग जो है एक दिन प्रार्थना में समय को बिताते, उपवास और प्रार्थना, और वह शुक्रवार। ये दुआ कलीसिया का कि हम लोग उस दिन ठहरते हैं प्रभु के सामने में,
और पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक लोग प्रार्थना करे, बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं और हो रहा है चंगाई। जब प्रभु के भवन में आते हैं लोग, यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, चंगाई मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हन्ना बिलक रही है, रो रही है, क्योंकि उस समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही, क्योंकि जो है परमेश्वर जो स्त्रियों को आशीष देता है, वो आशीष उसको अभी तक नहीं मिला हुआ। उसके कोख में अभी तक वो आशीष नहीं आया है, वो अभी तक धन्य नहीं कही जा रही है, क्योंकि जो स्त्री बच्चे को जन्मती है वो धन्य होती है, परंतु हन्ना के जीवन में सौभाग्य नहीं आया अभी तक। लेकिन एक समय आया जब वो परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के मंदिर में जा करके रोती है। मेरे प्रियो, इधर उधर रोने से कुछ नहीं होता। बहुत लोग इधर उधर चले जाते हैं, रोते हैं। बहुत लोग अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, रोते हैं। बहुत लोग इधर उधर डॉक्टर के पास जाकर के रोते हैं। मैं आपको आज रात्रि काल में बताना चाहता हूं, आप समय निकाल करके परमेश्वर के भवन में जाकर के रोइए। प्रतिफल परमेश्वर देगा। वो परमेश्वर हमारा सच्चा जीवित परमेश्वर है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको परमेश्वर के भवन में, जैसा ये हन्ना गई परमेश्वर के भवन में और वहां जाकर के गिड़गिड़ाई, परमेश्वर के भवन को मत छोड़िए। परमेश्वर का भवन में ही आपको आनंद है, खुशी है। परमेश्वर के भवन में आशीष है, सब प्रकार की आशीष है, सब प्रकार की चंगाई है। तो अवश्य आपको परमेश्वर के भवन में जाने की आवश्यकता है, इन सारी आशीषों को लेने के लिए। आइए हम लोग देखेंगे भजन संगीता 91:15, 91, भजन संगीता 91:15, 91 साम्स निकालिए और 15 को हम देखेंगे। भजन संगीता 91:15, यहां इस प्रकार लिखा है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आशीष दे इन पदों पर। यहां पर भजन का लिखने वाला कहता है, खूब सुंदर, अच्छा, आशीषित पद है। जब मैं इन पदों को पढ़ता हूं, प्रभु मुझे बड़ी आशीष देता है, और मैं चाहता हूं आप भी इस आशीष का हकदार बनिए। इन वचनों को सुन करके इन्हें पढ़िए। यहां पर लिखता है, जब वो मुझको पुकारे, कौन? आप, हम, जितने सुनने वाले हैं। जब भी आप उसको पुकारेंगे, वो प्रतिज्ञा करता है कि वो आपकी सुनेगा, लेकिन कहां? उसके मंदिर में जाकर के। संकट में लिखता है वचन में, इस संकट में मैं उसके संग रहूंगा। यह प्रतिज्ञा का परमेश्वर। हर एक के जीवन में संकट है, हर एक के परिवार में संकट आता है। इस संसार में है तो ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन हमें चिंता नहीं करना है। वो हमें बचाता है, वो हमारी रक्षा करता है। लेकिन हमें इसके लिए, इससे बचने के लिए, इससे छूटने के लिए, उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर के भवन में जाने की आवश्यकता है। आइए हम आगे देखेंगे यशायाह 55, 6 और 7। यशायाह नबी की पुस्तक देखेंगे और उसका 55 और 6 और 7। यशायाह भविष्यवक्ता वचन में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता रहा है, याद करिएगा। यशायाह भविष्यवक्ता को सच्चाई से भविष्यवाणी करने के लिए जिंदा आरे से चीरा गया था। परमेश्वर के लिए वो शहीद हुआ, जिंदा उसको आरे से चीरा गया था इस यशायाह को। आइए देखेंगे 55 का 6 और 7 पद में क्या लिखता है, यशायाह क्या बोलता है, थोड़ा देखिए। लिखता है कि जब तक यह मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। देखिए, जब तक यहोवा मिल सकता है, कहां मिलेगा? याद करिए, मरियम और यूसुफ को कहां यीशु मिला? जब यीशु 12 बरस का था, जब वो 8 दिन का था तो मरियम और यूसुफ उसको मंदिर में ले गया। लेकिन जब यीशु 12 बरस का, वो कहां मिला? जब तक यह मिल सकता है, वो मंदिर में मिला।
परमेश्वर के आराधनालय में मिला। यूसुफ और मरियम खोजते खोजते गया और कहने लगा, बेटा तुम यहाँ आओ, हम लोग खोजते खोजते परेशान हो गए हैं, यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मुझे परमेश्वर के भवन में रहना ही अच्छा लगता है और ये उचित है कि मैं परमेश्वर के मंदिर में पाया जाऊं। क्या आप ये बात बोल सकते हैं? क्या आपके अंदर में ये है कि आप और हम भी परमेश्वर के मंदिर में जाकर के रहें और उसके सामने में गिड़गिड़ाएं? वो लोग बोलते हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। आप मंदिर गए प्रार्थना करने के लिए, उसके आराधनालय में गए, उसके भवन में गए, या आप अपने जो अपने अपने में रहे, जैसा मैंने आपको पढ़ करके सुनाया, या अपने ऊपर ही भरोसा किए, अपने घर में ही भरोसा करके रह गए? आप उत्तर ढूंढ रहे हैं। उत्तर मिला हन्ना को परमेश्वर के मंदिर में, उत्तर मिला जकरिया को परमेश्वर के मंदिर में। यदि आप लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 13 पद को पढ़िएगा तो पाइएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बार बार मैं आपको ये बात बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कहीं भी प्रार्थना नहीं कर सकते। आप हर जगह प्रार्थना कर सकते हैं, कहीं मना ही नहीं है प्रार्थना करने की। यीशु मसीह भी पहाड़ों पर गया, यीशु मसीह भी अकेले गया प्रार्थना करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में नहीं गया। इंग्लिश में लिखा है। तो मेरे प्रियो, हमें भी प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन को चुनना होगा। यदि आपके पास समस्या है, यदि आप संकट में हैं, यदि आप परेशान हैं, यदि आप किसी रीति से किसी इसमें उलझे हुए हैं, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के भवन में जा करके देखिए, जा करके देखिए और वहां जाकर के प्रार्थना करके देखिए। रास्ता निकाल देगा प्रभु यीशु मसीह, समस्या का समाधान कर देगा प्रभु यीशु मसीह। वो हमारा यीशु मसीह। अवश्य आप जाइए, वहां पर जाकर के प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु ने मंदिर की सफाई किया, जैसा मैंने कहा। क्यों सफाई किया आप सभी जानते हैं। यीशु मसीह गया, देखा मंदिर में व्यापार चल रहा, बिजनेस का केंद्र बना हुआ। उन लोगों ने उस मंदिर को व्यापार का केंद्र बना करके रख दिया। अगर इतना अधिक मैं बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, कि थोड़ा सा मैं टच करूंगा। यदि आप व्यवस्था में पढ़ेंगे तो उन दिनों में जिस प्रकार का जैसा सामर्थ्य जिसके पास होता था, जो वो लोग पाप करते थे, तो उसी प्रकार का पशु या पक्षी को बलिदान करना पड़ता पापों की क्षमा के लिए। जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, होम बलि, पाप बलि, अन्न बलि, है ना, ये सारा बलि है, मेल बलि, 5 बलि है, उसके विषय में आप देखिएगा। तो जिसका जैसा सामर्थ्य होता था, जिसका पास जैसा शक्ति होता था, उसी अनुसार से वो लोग जा करके पाप किया है तो बलि को चढ़ाते थे। तो इन लोगों ने सोचा, आज भी ऐसे बहुत से लोग का सोचे कि क्यों ना हम इनके लिए आसान कर दें। तो उन लोगों ने ऐसा ही आसान कर दिया, और वो सारा चीज जो खरीदते थे लोग बाजार में, इधर उधर ला करके खरीदते थे, हाट में इधर उधर, और ला करके बलि चढ़ाते थे। उन लोगों के लिए उपाय कर दिया कि मंदिर में ही सब मिल जाएगा, यही खरीदो और वही चढ़ा, खत्म। एकदम इजी, बहुत आसान कर दिया। और जिसके कारण से लोग उस मंदिर को अशुद्ध कर दिया, चिल्लाने लगा, बेचने लगा। जो एक हटिया जैसा हाट होता, एक मछली बाजार जैसा होता, लोग चिल्लाने लगा और पूरा परमेश्वर का मंदिर को अशुद्ध कर दिया। प्रभु यीशु गया, देखा, बड़ा दुख लगा। ये मंदिर किसके लिए बना है, ये मंदिर क्यों बना है, ये यीशु को मालूम है। और उसने उन लोगों को सबको चाबुक बनाकर खदेड़ा, मारा, निकाला, सबको आजाद कर दिया, खोल दिया। और उन लोगों से कहा कि परमेश्वर का मंदिर ये प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुम लोगों ने इसे डाकुओं का खो बना करके रखा। प्रार्थना का घर यीशु संबोधित कर रहा है, परमेश्वर के भवन को प्रार्थना का घर, प्रार्थना करने की जगह। जो प्रभु यीशु और भी जगह बोल सकता था, लेकिन वो मंदिर को ही बोल रहा है कि ये प्रार्थना का घर कहलाएगा। दैट मीन्स हमको प्रार्थना के घर में जाना यीशु बतला रहा है।
यीशु रास्ता दिखा रहा, यीशु इशारा कर रहा मंदिर जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। वो कह रहा है स्पष्ट कि प्रार्थना का घर कहना है, स्पष्ट रीति से। दैट मीन्स हमको और आपको परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करना है, जाके समय बिताना है, घुटना टेकना है, आंसू बहाना है। वहां प्रभु आपसे बातचीत करेगा, प्रभु वहां उपस्थित है, वहां आपको देखेगा, क्योंकि यीशु आपको जो है वहां भेज रहा है प्रार्थना करने। यीशु आपको भेज रहा है, वो जो है बतला रहा है कि ये परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर का है। तुमने इसे जो है डाकुओं का खो बनाकर रखा, ये व्यापार का केंद्र बनाकर रखा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन में जाना है, यदि हम प्रतिफल चाहते हैं, उत्तर चाहते हैं। ये परमेश्वर का वचन कह रहा। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे देखेंगे वचन के अंदर में। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह यशायाह के बाद यिर्मयाह और उसका 29 का 12 बहुत ही सुंदर है। यिर्मयाह 29 का 12, 29, 29 का 12। यहां इस प्रकार लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तेरी सुनूंगा। ध्यान दीजिए परमेश्वर का वचन। यहां लिखा, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर, कहां आकर? परमेश्वर के भवन में आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह के द्वारा हमको और आपको कह रहा है। परमेश्वर के भवन में जाकर के प्रार्थना करेंगे तो यहां कह रहा, तब मैं तेरी सुनूंगा, तब मैं तेरी सुनूंगा। स्पष्ट रीति से कहा जा रहा है, आकर प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। प्रभु के पास आना है। अब प्रभु कहां मिलेगा? मंदिर में। यस, मरियम यूसुफ को वहीं मिला, तो हमको और आपको भी वहीं मिलेगा। उससे मुलाकात करना है, भेंट करना है, तो हमें वहां जाने की आवश्यकता है। सो यहाँ पर मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के मंदिर में जाना बहुत जरूरी है, उससे प्रार्थना करने के लिए, और उसका उत्तर को हम प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और 30 पद। लूका रचित सुसमाचार, फिर से आ जाएंगे थोड़ा सा लूका रचित सुसमाचार में, और उसका 10 अध्याय और 30 पद क्या लिखता है, देखिए यहाँ पर लूका 10 अध्याय और 30 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। कहां छोड़ के जा रहा था ये व्यक्ति? यरूशलेम। यरूशलेम का अर्थ होता है परमेश्वर का घर। यरूशलेम का अर्थ होता है परमेश्वर का घर। और ये व्यक्ति परमेश्वर का घर को छोड़ करके जा रहा। बहुत लोग आज रविवार को भी परमेश्वर का घर को जाना पसंद नहीं। उनके पास इतना काम, उनका इतना बड़ा बिजनेस, उनके इतना बड़ा काम हो जाता है, इतना काम पड़ जाता है जो रविवार को ही पड़ता है, और वो परमेश्वर के मंदिर को छोड़ देता है, यरूशलेम को छोड़ देता है। लूका रचित सुसमाचार में लिखा है। बहुत बड़ा मैसेज है, कभी इस पर भी मैं प्रचार करूंगा, मैं मुझको लगता है मैं प्रचार किया भी। तो यहाँ पर लिखा है कि ये यरूशलेम अर्थात परमेश्वर के घर को छोड़ करके चला गया। क्या घटा इसके साथ? क्या हुआ इस व्यक्ति के साथ? इसको जाना चाहिए था, परमेश्वर के घर में रहना चाहिए था, वहां प्रार्थना करना चाहिए था, वहां उपस्थित रहना चाहिए था, वहां यीशु था, लेकिन परमेश्वर के घर को छोड़ा, मतलब यीशु को छोड़ करके चला जाए। परमेश्वर के घर को आप त्यागते हैं, परमेश्वर के घर को आप छोड़ते हैं, परमेश्वर की आराधना को आप मूल्य नहीं देते हैं, इसका मतलब आप यीशु को मूल्य नहीं देते, क्योंकि यीशु वहां है और आप उसको छोड़ करके जा रहे हैं। ये व्यक्ति छोड़ करके जब जा रहा था, देखिए क्या घटना घटा इसके लिए। लिखा हुआ है यरूशलेम को छोड़ करके चला जा, और डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़ दिया। पहली बात
व्यक्ति वस्त्र पहना हुआ था, लेकिन अब वो नेकेड है। डाकुओं ने उसके वस्त्र को उतार लिया। यीशु मसीह वस्त्रों को पहनाने वाला है। परमेश्वर आदम और हवा को वस्त्र पहनाया, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये परमेश्वर के घर को रिजेक्ट किया, परमेश्वर के घर को महत्व नहीं दिया, यरूशलेम को महत्व नहीं दिया और इसको छोड़ करके श्रापित नगर की ओर बढ़ा। डाकू लोग पकड़ा, उसके वस्त्र को उतार लिया। पहला बात, उसको नंगा कर। शैतान यही चाहता है, शैतान आपके वस्त्र आपको नंगा करना चाहता है। और उसके बाद लिखा, उसको मार पीट करके अधमुआ करके गड़े में निकल दिया, छोड़ दिया, डाल दिया, फेंक दिया, चला गया। यह दशा हो गई। उदाहरण है, यीशु ने दिया उदाहरण। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन को छोड़ने का नतीजा शैतान गरजने वाले सिंह की नाई ताक में रास्ता में बैठा हुआ है कि कब परमेश्वर के घर से अलग होकर के इधर जाए कि हम इसको फाड़ खाएं, नोच खाएं, इसको हम बिगाड़ दें, इसका आत्मिक जीवन को हम नष्ट कर दें। वो बैठा हुआ है गरजने वाले सिंह की नाई कि कब हम इसको अलग करें परमेश्वर से, उसकी उपस्थिति से अलग करें। क्योंकि आप जब परमेश्वर के मंदिर में हैं, आप उसके शरण स्थान में हैं। हालेलुया, आप उसके शरण स्थान में हैं। 3 शरण स्थान मूसा बनाया, पढ़िएगा परमेश्वर के वचन में, जहां पर कोई भी जो है गुनाह कर देता था, अब वो भाग करके यदि वो शरण स्थान में आ जाता था तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो सुरक्षा जगह में आ गया है। आप उसी रीति से जब परमेश्वर के भवन में होते हैं, उसके शरण में होते हैं, लेकिन आप जब वहां से निकलते हैं तो शैतान बैठा हुआ है गरजने वाले सिंह की नाई। वो दुष्ट बैठा हुआ है कि इसको पहले नंगा करेंगे, फिर मारेंगे, पीटेंगे, अधमुआ करके गिरा देंगे। अब आप भागेंगे भी तो कैसे भागेंगे, फिर तो लोगों ने तो वस्त्र ही आपका ले, कहां जाएंगे निर्वस्त्र होकर के? आपको तो शर्म लगेगा। शैतान ने सब कुछ आपका छीन लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन को प्रेम करने वाले बनिए, वहां जाकर के प्रार्थना करने वाले बनिए। अगर आप उसका प्रतिफल और उत्तर को चाहते हैं, वो आपको उत्तर देने के लिए तैयार है। यहाँ पर लिखता है वचन में, संकट के समय में मैं उसे पुकारा और उसने मेरी सुनी। जो कहां से सुनेगा? वो अपने मंदिर में से सुनता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने मंदिर में से सुनता है। जब तक हम परमेश्वर की संगति में हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है। उसकी संगति से जब हम हट जाते हैं, हमारी दशा होती है जो आदम और हवा की। परमेश्वर के सम्मुख में जब तक वो लोग रहा, परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में थी। परमेश्वर प्रतिदिन दोपहर में, ठंड के समय में उन लोगों से आकर के मिलता था, बातचीत करता था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि उन लोगों को एदन की वाटिका को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन कर दिया, परमेश्वर की उपस्थिति से चला गया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के भवन से दूर होते हैं, उसकी उपस्थिति से दूर होते हैं, तो हमारे जीवन में ही सब होता है। क्या हो गया उन लोग के जीवन में, आदम और हवा के जीवन में? वचन को पढ़िएगा, ध्यान से आपको मिलेगा। पहले उन लोग के लिए बहुत आराम का जीवन था जब परमेश्वर उनके एदन की वाटिका में रखा। बहुत आराम, बहुत सुखदायक। एक हम इंग्लिश वर्ड में यदि हम कहें, जैसा आजकल के बोलचाल में, लग्जरी लाइफ था उनका। बहुत ही सुखमय जीवन। फल तोड़ो खाओ, पानी प्यास लगा 4-4 नदी बह रहा, किसी बात की चिंता नहीं था। परमेश्वर स्वयं आता था, और जहां परमेश्वर होता वहां भूख प्यास नहीं होती है। 40 दिन मूसा जो है सिनै पर्वत पर रहा, कोई टिफिन नहीं ले गया, ना इस्राएल लोग उसको टिफिन देने जाता था, पहुंचाने जाता था, भोजन पहुंचाने जाता था। परमेश्वर की संगति में था, किसी तरह का भूख प्यास नहीं था। मेरे प्रियो, परमेश्वर इनके संगति में रहता था आदम हवा का। लेकिन अब क्या हो गया? जब निकाल दिया गया, पसीना बहाना चालू, कुदाल चलाना चालू हुआ, खेती करना चालू हुआ, मेहनत करना चालू हो गया। अब मेहनत करो,
तुमने आज्ञा नहीं माना, तोड़ दिया मेरी आज्ञा को, तुमने शैतान की बातों को मान लिया, मेरी उपस्थिति से अलग हो गया। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में उन लोगों को रखा था, ने भवन में रखा था, संसार के स्वर्ग में यहां पर रखा था, लेकिन उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। प्रभु हमें हर प्रकार की आशीष में रखता, लेकिन हम लोग कभी कभी अच्छा नहीं लगता। अब क्या है, चलो जाओ बाहर, पसीना बहाओ, कुदाल चलाओ, कहता चलाओ, हल चलाओ, मेहनत करो, उपजाओ, और तब खाने पाओगे। वचन में लिखा है तब खाने पाओगे। यहां का पसीना एकदम एड़ी में आएगा तब खाने पाओगे। पहला ऐसा नहीं था। आशीषमय जीवन, बहुत ही सुंदर जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति में था तब। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के भवन में रहेंगे, परमेश्वर हमें ऐसा ही प्रतिफल देगा जब हम उससे भवन में जाके प्रार्थना। भवन में जाके हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाके हमें प्रार्थना करना है, और जब हम उसे पुकारेंगे तो हमारी सुन करके हमें उत्तर देगा और अद्भुत बातें बताएगा जो अब हम नहीं समझते, जिसे अभी हम नहीं समझते, जिसे अभी हम नहीं जानते, वो बातें वो हमें बताता है। परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए निकलिए। समय प्रभु ने हमें दिया है, अवसर प्रभु ने हमें दिया है, इस अवसर का लाभ उठाइए। आइए थोड़ा सा दूसरे पदों को हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर में। मत्ती उसका 21 का 12, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 12 पद में क्या लिखा है। यीशु ने, ध्यान दीजिएगा, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जब मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। देखिए जो मैंने आपको बताया, परमेश्वर के मंदिर में जाकर के लेन देन करने वालों को निकाल दिया और कहा परमेश्वर का ये मंदिर प्रार्थना का घर कहलाएगा। जब आप परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, याद रखिए प्रतिफल होगा। रास्ता में भी जा रहे हैं, परमेश्वर के मंदिर के करीब भी पहुंच रहे हैं, तो भी आपको वहां पर प्रतिफल दिखाई देगा, चमत्कार दिखाई देगा, उत्तर दिखाई देगा। पतरस और यूहन्ना कहा जा रहा था, देखिए प्रेरित का काम उसका 3 अध्याय, प्रेरित का काम लूका का ही लिखा हुआ है, प्रेरित का काम उसका 3 अध्याय। मेरे साथ निकालिए जल्दी से, समय कम है, भागता जा रहा है। प्रेरित का काम उसका 3 अध्याय 1 और 12 पद, 1 और 12 पद। यहां पर लिखा है प्रेरित के काम में 3 अध्याय का पहला, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे हैं। तीसरे पहर के निकट समय में कहां जा रहे थे? मंदिर में जा रहे थे। यूहन्ना बोलते क्या पतरस, हम लोग तो सामर्थ प्राप्त कर लिए, दूसरे अध्याय में सामर्थ प्राप्त कर लिया। तो धर्म का घमंड, धार्मिक घमंड आना था लोगों के जीवन में, जैसा आजकल हम लोग के जीवन में कभी कभी आ जाता है ना धार्मिक घमंड। कभी मैं इस पर बोलूंगा धार्मिक घमंड भी होता है। तो यूहन्ना बोल सकता था, पतरस, जो प्रभु यीशु बोला था ऊपरी कोठरी में उसके संगति में बैठे रहे, उसके आराधनालय में बैठे रहे, प्रार्थना करते रहे, सामर्थ तो मिल गया, जो चीज मिलना था वो तो मिल गया। क्या जरूरत है आप मंदिर में जाकर के प्रार्थना? ऑलरेडी वी हैव रिसीव्ड द होली स्पिरिट, द पावर, जो प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा किया। अब क्या जरूरत है? नो नीड टू गो, कोई जरूरत नहीं है अब जाने का मंदिर में। हो सकता है यूहन्ना बोलता पतरस को, आज के समय में अगर होता तो परमेश्वर के दास यही बोलता, दूसरे दास को क्या जरूरत है, छोड़ो नहीं जाएंगे। हम लोग तो जानते हैं बाइबल,
हम तो जानते हैं प्रार्थना, हम तो सब कुछ जानते हैं। जो इस तरह से बातें बोलता वचन में लिखा कुछ नहीं जानते। तो बोल सकता था यूहन्ना, क्या जरूरत है जाएंगे मंदिर में प्रार्थना करने, चलो यहीं पर प्रार्थना करते, सामर्थ्य हमें मिला हुआ, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन नहीं मेरे नहीं, पतरस बोलेगा नो, नहीं जाना होगा प्रार्थना करने के लिए, और उसके मंदिर में जाना होगा, उसके भवन में जाना होगा। अगर हमको उत्तर प्राप्त करना है, प्रतिफल लेना है, ये तो सामर्थ हमने पाया है, और सामर्थ की आवश्यकता है, और सामर्थ की आवश्यकता है, और शक्ति की आवश्यकता है, तो हमें परमेश्वर के मंदिर में जाना ही पड़ेगा। तो वे दोनों जा रहे थे, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या घटना घटा और क्या प्रतिफल मिला। जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ सुंदर फाटक के पास, और ये लोग सामर्थ से भरा हुआ जा रहा है। यहां वचन में पढ़िएगा तो आगे लिखा हुआ है कि वो बंदा जो जन्म का लंगड़ा था, वो जो है वो 40 वर्ष से भी अधिक आयु का था। तो सोचिए, इतने समय से वो चला नहीं था। लोग देखते थे, जो चढ़ावा उनको चढ़ा देते थे, हम मंदिर में चले जाते थे प्रार्थना करने के लिए। ये लोग भी जा रहा था प्रार्थना करने के लिए। वचन में लिखा है, तो वो अंधे जन्म के लंगड़े में जो है वो मांगा, जैसा सबसे मांगता था कि कुछ दे दो, कुछ दे दो। आप जानते हैं इस बात को कि उन लोगों ने कहा कि मेरे पास न सोना है न चांदी है, मेरे पास जो हम तुमको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल। बंदा चलने लगा, कूदने लगा, चलने लगा, फिरने लगा। और जानते हैं सबसे पहले कहां गया? मंदिर। मंदिर में गया प्रार्थना करने के लिए, मंदिर में गया प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, मंदिर में गया अपने पांव का इस्तेमाल करके। सबसे पहले मंदिर गया। आपको प्रभु ने अच्छे पांव दिया है, अच्छा स्वस्थ दिया है, अच्छा शरीर दिया है, अच्छा परिवार दिया है, अच्छे बेटे और बेटियां दिया है, अच्छा पति और पत्नी दिया है। क्या इस अच्छे पांव का प्रयोग आप आराधनालय में प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? जन्म का लंगड़ा बेचारा इतना उम्र का था, जैसे उसको पांव मिला, वो घर नहीं दौड़ा, वो ऑफिस नहीं दौड़ा, वो बिजनेस करने नहीं दौड़ा, वो पिकनिक करने नहीं दौड़ा। ओ आज इतवार का दिन है, चलो आज मॉल में घूमते हैं, चलो आज जो है थोड़ा एंजॉय करते हैं, होटल में खा लेंगे। नहीं, सीधा परमेश्वर के मंदिर। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए तीसरे पर साफ साफ लिखा हुआ। क्यों प्रार्थना करने के लिए जाता? क्यों? इसलिए कि वो लोग प्रतिफल चाहता है, आंसर चाहता है, चमत्कार चाहता है, परमेश्वर की आशीष को चाहता है। परमेश्वर के मंदिर, बहुत 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 मैं बता सकता हूं परमेश्वर के मंदिर के लिए बहुत सा वचन मेरे पास है। परमेश्वर के मंदिर के लिए मैं ये संक्षेप में आपके सामने में रख रहा हूं। यहां पर पतरस और यूहन्ना को और कोई काम नहीं, सामर्थ्य तो प्राप्त कर लिया, क्या जरूरत है आराधनालय जाने का, क्या जरूरत है परमेश्वर के मंदिर में जाने का? वो बतला रहा है सामर्थ प्राप्त करने के बाद भी हमें मंदिर में जाना जरूरी है। हालेलुया। सामर्थ प्राप्त करने के बाद भी हमें परमेश्वर के आराधनालय में, उसके भवन में जाना जरूरी है। बपतिस्मा लेने के बाद भी हमें परमेश्वर के भवन में जाना जरूरी है। नौकरी पाने के बाद भी हमें परमेश्वर के भवन में जाना जरूरी है। बाल बच्चे प्रभु ने जब देता है, जन्म लेता है, परमेश्वर के भवन में जाना हमें बहुत जरूरी है। हर बात के लिए धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर के भवन में जाना जरूरी है। जो प्रतिफल प्रभु ने दिया है, प्रार्थना से आप मांगे हैं, उसको लेकर के परमेश्वर के भवन में जाना बहुत जरूरी है। और आशीष पाने के लिए और सामर्थ पाने के लिए परमेश्वर के भवन में जाना। अगर आप उत्तर प्रतिफल चाहते परमेश्वर के भवन की ओर, अपने
पैर को उठाइए, वही मिलेगा, वही मिलेगा। इन लोग को वही मिला। हन्ना के विषय मैंने आपको बतलाया, परमेश्वर के भवन में ही गया, गई, रोई, आंसू बहाई, बेटा मिला, मिला बेटा। क्यों नहीं देगा परमेश्वर? वो देने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो देखता मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे संतान मेरे पास आता है या नहीं, मेरे भवन का आदर करता है या नहीं, जिसको मैंने साफ किया वो भवन का आदर करता है कि नहीं, जहां मैं गया उस भवन का आदर करता है कि नहीं, जहां मैं उपस्थित रहता हूं उस भवन का आदर करता है। इस रात्रि काल में हम प्रभु यीशु से प्रतिज्ञा करें, वाचा बांधे परमेश्वर से कि मैं तेरे भवन में रहूंगा, मैं तेरे भवन में जाऊंगा, वहां मैं जाऊंगा। दाऊद चलते कूदते नाचते गाते परमेश्वर के भवन में जाता, राजा होते हुए भी। आइए हम परमेश्वर के भवन की ओर चलें, परमेश्वर के मंदिर की ओर चलें और उसका धन्यवाद करें। आप देखेंगे जब आप घुटने टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रतिफल जरूर देगा। अन्ना का परमेश्वर है, दिया प्रतिफल। जकरिया का परमेश्वर है, दिया प्रतिफल। और भी बहुत से उदाहरण हैं जो मैं आपके सामने में नहीं रख सका। रेबेका का देखिएगा, परमेश्वर ने उसको प्रतिफल दिया, आपको भी वो देना चाहता है। क्या समस्या है आपका? रात्रि काल में विचारिए, सोचिए, क्या समस्या है? कौन सा समस्या है? कौन सा बीमारी है? कौन सी बातें आपके जीवन में खटक रहा है? कौन सी बातें जो सोच रहे कि ये नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। आइए परमेश्वर के भवन की ओर चलें, वहां जाकर उससे प्रार्थना करें। तेरे तंबू पे कौन रहेगा? भजन का लिखने वाला। परमेश्वर के तंबू में रहने के लिए हमें और आपको तैयार रहना है। इस संसार में हम हैं, आइए हम लोग जाएं। जब तक परमेश्वर का मंदिर प्रभु किया है, हम उसका आदर करते हुए, मैं ये नहीं कहूंगा आराधनालय ही जाइए आराधना करने, नहीं, समय निकाल करके प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना प्रभु पूरा करेगा। परमेश्वर आप हरेक को वचन सुनने के लिए आशीष दे हुए, आपने बड़े धीरज से परमेश्वर के वचन को सुना है। प्रभु आपके साथ रहे और जो है परमेश्वर के भवन को मत छोड़िए, यरूशलेम को मत छोड़िए, अवश्य जाकर वहां प्रार्थना। परमेश्वर आप सबके साथ रहे रात्रि काल में। परमेश्वर आप सबको आशीष